दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताने वाला हूं सेटलमेंट डिटेल इन बीजी सॉफ्टवेयर। ये भी एक बीजी का पॉइंट है और इसकी भी आवश्यकता लोगों को पड़ती है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं ओनली बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की वीडियोज बनाता हूं, जिसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है उसकी वीडियोज बनाता हूं, या फिर उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने किया है, या फिर कोई ऐसी जनरल प्रॉब्लम्स या ऐसे फीचर्स जिसका लोग यूज करना चाहते हैं, उन चीज़ों की मैं वीडियोज बनाता हूँ। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट है, रिसेंटली लोग उसको सर्च कर रहे हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर में टॉप सर्च पे अगर मैं देखता हूँ तो लोग क्या सर्च कर रहे हैं? सेटलमेंट डिटेल्स। यानी लोग चाह रहे हैं कि हम अगर कोई भी बिल बनता है तो उसका जो पेमेंट ले रहे हैं वो किस किस मोड में ले रहे हैं, वो लोग जानना चाहते हैं और बीजी के अंदर रिपोर्ट्स भी देखना चाहते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा क्लियर तरीके से आप लोगों के लिए बताऊंगा कि किसी भी टाइप का अगर आपका बिजनेस है और आप लोग चाहते हैं कि नरेंद्र किसी भी दुकान पे जाके एक कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, प्रोडक्ट परचेज करने के बाद नरेंद्र उसके लिए कैश भी दे सकता है, बैंक से भी दे सकता है, उधार भी रख सकता है, या डायरेक्ट अमाउंट भी डाल सकता है, या फिर गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड या फिर कार्ड, किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकता है। तो इसकी आपको बीजी में एंट्री करके मैं आपके लिए दिखाऊंगा कि कैसे सेटलमेंट का जो ऑप्शंस रहता है उसको कैसे अनेबल किया जाता है और उसका कैसे यूज किया जाता है और उसकी रिपोर्ट कैसे देखी जाती है कि किस किस मोड में अपने पास डे के हिसाब से कैसे पेमेंट आया है। इसकी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट्स भी दे रखी है, तो उसका आप यूज करके रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप लोग बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर सेटलमेंट का ऑप्शन को कैसे अनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इजी है, आपको कहाँ से करना है। सेटलमेंट दो तरह के रहते हैं। कौन कौन सा सेटलमेंट रहता है? एक रहता है पॉज के अंदर रहता है, एक स्टैंडर्ड के अंदर रहता है। आप किस मोड में बिलिंग करना चाह रहे हैं? अगर जैसे आप पॉज में बिलिंग करते हैं उसका सेटलमेंट अलग तरीके से रहता है। सेटलमेंट एक ही तरीका रहता है लेकिन उसके अंदर फंक्शंस थोड़े डिफरेंस निकलते हैं कि आप लोग सेटलमेंट डिटेल्स का कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक जनरल जो सिस्टम होता है उसके अंदर सेटलमेंट की विंडो नहीं खुलती है। यहाँ पे पहले मैं सेटलमेंट का ऑप्शन कहाँ से एनेबल करना है वो मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशंस पे आपको क्लिक करना है, सेल्स पे आपको क्लिक करना है, मेन आपको क्लिक करना है। यहाँ पर वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, अगर आपने एक बार सेटलमेंट का ऑप्शन का यूज कर लिया और उसमें कुछ एंट्रीज कर ली, इन फ्यूचर आप उसको बंद नहीं कर पाओगे। आपको 1 ईयर के लिए आपको ये सेटलमेंट का फीचर्स चलाना पड़ेगा। तो ये जो सेटलमेंट का फीचर्स है इसको आप ध्यान पूर्वक चालू करें और इसका इस्तेमाल तभी करें जब आप साल भर चला पाओ। क्योंकि तकलीफ क्या हो जाती है कि आप लोगों ने चालू किया, चालू करने के बाद वर्किंग कर ली, उसके बाद बंद करने जाओगे तो ये हाइड हो जाएगा, और हाइड हो जाएगा तो आप वर्किंग नहीं कर पाओगे। तो इससे बढ़िया है, आपको ज़रूरत है तो चालू करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है बीजी के अंदर, जिन चीज़ों को आपने चालू कर लिया तो वो एक बार चालू करने के बाद उसके अंदर ट्रांजैक्शंस करने के बाद आप उस चीज़ को हटा नहीं सकते, उस ऑप्शंस को बंद नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको जिसकी आवश्यकता है उसी का आपको यूज करना है, बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना है। यहाँ पर अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करता हूँ तो स्टैंडर्ड के अंदर सेटलमेंट डिटेल्स का जो ऑप्शन है यहाँ से आपको अनेबल करना है, अनेबल सेटलमेंट डिटेल्स। यहाँ से आपको वाई करना है, कॉन्फ़िगरेशंस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर 5 तरह के सेटलमेंट दे रखे हैं। अगर आप 5 से ज़्यादा भी अगर आप लोग चाहते हैं तो आप कुछ भी अलग से कस्टमाइजेशन करा के 5 चाहिए सेटलमेंट, आपको 10 चाहिए, 20 चाहिए,
या जो भी जितने भी आपको चाहिए उतने सेटलमेंट पर्सनली आप बना सकते हैं। उसकी रिपोर्टिंग और उसकी ऑटोमेटिक पोस्टेड एंट्रियाँ सब कुछ कंप्लीट करवा सकते हैं। वाउचर का जो सेटलमेंट है उसके अंदर 4-5 दे रखा है। अगर आप लोग ज़्यादा चाहते हैं तो आप लोग कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। उस केस में आप 10 चाहते हैं, 20 चाहते हैं, 30 चाहते हैं, जितना भी आप सेटलमेंट चाहते हैं वो अपने हिसाब से कोई सा भी नया हेड सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर शो करा सकते हैं। उसकी अलग तरीके से विंडो जनरेट होती है, उसके अंदर आपको डिटेल्स डालनी होती है। इसके बाद यहाँ पर मेरे सामने अभी मैंने आपके लिए बताया, अगर किसी चीज़ को आपने चालू कर लिया तो वो हाइड हो जाता है। अभी यहाँ पे केस पे जैसे मैंने चालू किया है तो ये हाइड हो गया। अब मैं इसको चाह कर भी नहीं हटा सकता। तो आपको जितने भी आपको सेटलमेंट के ऑप्शन चालू करने हैं, फर्स्ट को करना है, सेकंड को करना है, थर्ड को करना है, फोर्थ को करना है या फिफ्थ को करना है, जिसको भी चालू करना है ना वो आपको परमानेंटली लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, पहले जैसे यहाँ पे केस मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, या क्रेडिट कार्ड है, ये डिफ़ॉल्ट दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे आपका कोई बैंक है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, इसके बाद यहाँ पर कैप्शन चेंज का ऑप्शन, चेंज कैप्शन, ये कहाँ पर जब भी आप आपकी रिपोर्ट्स देखोगे तो ये कैप्शन चेंज जो भी आप करोगे, यहाँ से अगर मैंने बैंक लिखा है तो उधर भी आपके सामने बैंक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बैंक कर देता हूँ। इसकी अगर आप नरेशन लिखना चाहते हैं तो नरेशन भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको चालू कर दूंगा तो जब भी मैं पेमेंट की सेटलमेंट की एंट्री करूँगा तो ये मेरे से नरेशन भी पूछेगा। तो अगर आप लोग नरेशन का लिखना चाहते हैं तो यहाँ से वाई कर सकते हैं दोनों को। इसके बाद जितने भी आपको सेटलमेंट चालू करने यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ओनली कौन सा ऑप्शन चालू करना है, 2 ऑप्शन चालू करने हैं, बाकी को आपको नहीं छेड़ना है। कौन कौन सा, यहाँ पर ये फर्स्ट जो एक ऑप्शन है स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट सेटलमेंट मोड, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पोस्ट सेटलमेंट डाटा अलोंग विद पार्टी, इसको भी आपको वाई करना है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप लोग किसी का सेटलमेंट करते हैं, एक केस का बिल बनाया, सेटलमेंट किया, तो वो अंदर के अंदर ही सेटलमेंट हो जाएगा और पार्टी के अकाउंट में नहीं दिखेगा। तो आप इससे अगर सेटलमेंट करते हैं और यहाँ पे आपने वाई कर रखा है तो क्या होगा, पार्टी के लेजर में उसका दिखेगा। जैसे 500 रुपये का बिल बना, 500 रुपये केस जमा हुआ सेटलमेंट के थ्रू। अगर आप लोग इसको वाई नहीं करते हैं तो उस पार्टी का बिल आपके लेजर में नहीं शो होगा, बना हुआ है लेकिन वो शो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने किया इसको सेव, सेव करने के बाद यहाँ से भी मैंने इसको सेव कर दिया। आप लोगों ने ऑप्शन को तो चालू कर लिया। ठीक है, मैंने क्या बताया कि अगर आप लोग अलग अलग मोड से पेमेंट लेना चाहते हैं तो इस तरह से ऑप्शन को चालू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी जो आपके लिए बताना चाहता हूँ स्टैंडर्ड के अंदर बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय चला जाएगा। उसके अंदर भी काफ़ी फीचर्स हैं और इतनी बड़ी वीडियोज़ लोग देखते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने चालू कर दिया। चालू करने के बाद में मुझे क्या करना है, वर्किंग करनी है। सेल्स पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे आपको पता है कि बिल कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर मैं अगर अकाउंट श्योर सॉल्यूशन का बिल बनाना चाहता हूँ, इसके बाद मैंने कोई भी आइटम सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेट एंटर करी। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैंने बिल जनरेट कर दिया 1,60,000 रुपये का। अब ये मेरे से यहाँ से पूछा जा रहा है कि केस कितना आया है, 5,000 रुपये मैंने किया है। ठीक है, 50,000 और यहाँ पे मैंने 25,000 रुपये कर दिए। 25,000 रुपये मेरे पास बैंक में आया। एंटर करने के बाद 85,000 रुपये पार्टी की तरफ क्रेडिट रहे, ये यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं नरेशन लिखना चाहता हूँ कुछ भी याददाश्त के लिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है या कौन बंदा है क्या है सेटलमेंट में, जैसे केस का बिल है या फिर जो भी XYZ कुछ भी एक्स्ट्रा नरेशन आप लिखना चाहते हैं, जैसे गूगल पे से आया, फ़ोन पे से आया या जो भी XYZ उसका कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देता हूँ 8000929928। एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर सेल्समैन की विंडो से आपको लेना देना नहीं है। ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर अब ये भी आप देख सकते हैं कि जैसे पार्टी का जो बिल जनरेट हुआ है कितने का हुआ है,
पार्टी का जो बिल जनरेट हुआ है 1,60,000 रुपये का, लेकिन 85,000 का ही जो आपका बिल बाय बिल रेफरेंस 85,000 का ही क्यों जनरेट हुआ? कारण बाकी का पैसा आपने जमा कर दिया किसके थ्रू? केस के थ्रू और बैंक के थ्रू। उसके बाद जो बाकी का जो बैलेंस बचा है 85,000 ही बचा है, तो 85,000 का ही रेफरेंस जनरेट होगा। यहाँ से मैंने ओके पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको भी ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेटलमेंट का उपयोग कर लिया, मैंने पैसा जमा कर लिया। अब मैं आपके लिए थोड़ा डिटेल्स में भी बता देता हूँ इसकी रिपोर्ट्स निकलती कहाँ पर है। इसकी रिपोर्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शंस है, अकाउंट समरी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, सेटलमेंट समरी और सेटलमेंट डिटेल्स। दोनों ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं। जैसे सेटलमेंट डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि मैं कौन से सीरीज का देखना चाहता हूँ या फिर कौन से यूजर का देखना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं यूजर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं पर्टिकुलर सीरीज का सेटलमेंट का डिटेल्स देखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऑल सेटलमेंट देखना चाहता हूँ, वन सेटलमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे दो सेटलमेंट बना रखे हैं, एक केस का बना रखा है और एक बैंक का बना रखा है, लेकिन मेरे केस में मैं क्या करना चाहता हूँ, दोनों सेटलमेंट को देखना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने ऑल सेटलमेंट पे क्लिक किया। इसके बाद मैं सेल में देखना चाहता हूँ और मेरी मेन जो सीरीज है उसमें मैं देखना चाहता हूँ, इस डेट से इस डेट के बीच में मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि लास्ट का जो बिल मैंने बनाया था, मैंने जो बैंक लिखा था, यानी मैं 3-4 जो डेट को एक बिल बनाया था, 3-4 को बिल बनाया था अकाउंट श्योर सॉल्यूशन के नाम से, जिसमें बैंक में मैंने 25,000 रुपये जमा किए थे, 50,000 रुपये मैंने कैश जमा किए थे, 85,000 रुपये का मुझे बैलेंस बकाया मैंने छोड़ा था और टोटल उसका जो अमाउंट हुआ था 1,60,000 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने देखा है कि मेरे पास 3 तारीख को अगर मैं पर्टिकुलर डेट की अगर समरी निकालना चाहता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 3 तारीख को बिलों के अगेंस्ट मेरे पास केस कितना आया है, ये आप पता लगा सकते हैं। बैंक में कितना पैसा आया है ये भी आप पता लगा सकते हैं। उस दिन मेरे जितने भी बिल्स बने हैं, यानी आप ये जो चीज़ देख रहे हो, ये जो डिटेल देख रहे हो, ये कौन सी डेट की है, 3-4 की डिटेल्स है। और इसके अंदर आपने देखा कि अकाउंट श्योर सॉल्यूशन का आकाश एंटरप्राइजेज इनके जो बिल बने हुए हैं इसकी डिटेल्स आपके सामने शो हो रही है। अब दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आप सेटलमेंट पे क्लिक करना है। अगर यूजर का देखना है तो यूजर वाइज भी, यूजर का मैंने यहाँ पे यूजर का चालू नहीं कर रखा। सेटलमेंट समरी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। सेटलमेंट समरी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही पूछेगा, आपको सीरीज वाइज पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसी तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा। अब इसमें और उस रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है, देखो ये मेन वाली जो रिपोर्ट है आपकी, इसमें आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे कोई डेट रेंज का नहीं पूछ रहा है, या टोटल आपके सामने पता चल रहा है। जो भी डेट रेंज आपने डाली है, मेन आपकी सीरीज है और टोटल बिल 18 है, टोटल बिल का अमाउंट इतना है, कैश आपके पास इतना आया है। और फर्स्ट जो सेटलमेंट है, फर्स्ट सेटलमेंट ये है, सेकंड सेटलमेंट ये है। यहाँ पर ये बैंक वाला है, ये केस वाला है, टोटल इतना पैसा आया है और इतना आपका उधार आया है। लेकिन आप जैसे ही एंटर करते हैं सिंगल सेटलमेंट भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर मुझे कंप्लीट देखना है तो मैं यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद वो जो डिटेल्स मैंने आपके लिए बताई थी, कौन सी वाली, जो डिटेल्स मैंने आपके लिए अभी बताई थी वही वाली डिटेल्स आपके सामने आ रही है। उस पर एंटर करने के बाद यही वाली डिटेल सामने आती है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं ओनली केस देखना चाहता हूँ, तो केस भी आप देख सकते हैं।
इसमें आपके सामने ओनली केस के ही ट्रांजेक्शन्स आए हैं, यानी केस के जितने भी मेरे सेटलमेंट हुए हैं उसकी ही डिटेल्स आई है। अगर मैं बैंक का चाहता हूँ तो यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे आपके लिए बताया कि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ओनली बैंक की ही इंफॉर्मेशन आई है। कौन से बैंक की? जो भी मैंने बैंक खोल रखा था, यानी बैंक सेटलमेंट 1 के अंदर, और दूसरा वाला है जो केस का है। ठीक है, मैं सिंगल भी देख सकता हूँ। अगर मैं उधार वाली पार्टी अगर देखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये उधार वाली जो पार्टी है, यानी क्रेडिट जिसके लिए पैसा बकाया छोड़ा था, ये जो पार्टियाँ है, ये वो पार्टी है जिन्होंने सेटलमेंट के बाद मेरे को इतना पैसा बकाया छोड़ा था। तो ये चीज़ें आपने देख ली। और इसकी अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास जो पेमेंट आया है वो किस किस मोड से आया है, ये भी समरी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देता है। यहाँ पर आपने देखा कि 1,60,000 रुपये का बिल बना है। 50,000 रुपये मैंने केस और 25,000 रुपये मैंने बैंक में लिया है। 85,000 रुपये का मेरा जो रेफरेंस जनरेट हुआ है, और ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 रुपये केस और बैंक का 25,000 रुपये। इसके बाद अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं बिल का प्रिंट आउट जो करता हूँ उस पर भी ये पैसे नज़र आएंगे, बिल्कुल नज़र आएंगे। अगर नज़र जिस तरीके से बीजी देता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बीजी जो आपके लिए बिल्कुल फ्री में देता है, किस तरीके से दिखाई देता है और आप कैसे चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। यहाँ से Alt P प्रेस किया मैंने, एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं स्टैंडर्ड वाला जो फॉर्मेट है उस पर एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने ओके किया। ओके करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास सेटलमेंट की डिटेल्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पर केस मेरे पास 50,000 रुपये आए, बैंक में मेरे पास 25,000 रुपये आए, और उसका मोबाइल नंबर ये है। पार्ट यानी नरेशन मैंने जो डाल रखे थे वो भी नरेशन भी आ रही है इसमें, और पार्टी के खाते में जो क्रेडिट बैलेंस रहा है, यानी इतना अमाउंट बाकी रहा है, 85,000 रुपये बाकी रहे हैं, तो बाकी का भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। और ये एक जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो गया होगा कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो सेटलमेंट फीचर्स है उसको कैसे अनेबल करना है और उसका आपको कैसे उपयोग करना है। ये जितने भी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के फंक्शन है डीपली तरीके से मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे बीजी अकाउंटिंग का हर फीचर्स, यानी जितने भी तरह के ये सारे फीचर्स दे रखे हैं, जितने भी फीचर्स ये दे रखे हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में डिटेल तरीके से मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा इस वाले चैनल पे। कौन से वाले पे? जिस पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इसमें भी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ही रहेगी, दूसरी आपको कोई वीडियोस नहीं मिलेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करूँ तो एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करूँ, ओनली ऑन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ही वीडियो हमें बनानी है। सारी चीज़ें हैं डिटेल तरीके से मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आप ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि नया बनाया है, तो आप लोग सपोर्ट करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।